आप क्या करोगे जब शैतान आपके सामने इंसानी वजूद में आकर खड़ा हो जाए? क्या आप उसे पहचान पाओगे? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक फैमिली का सामना शैतान से होता है, लेकिन इंसानी रूप होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाते। मूवी का नाम है शैतान। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं एक फैमिली को, जिसमें फैमिली का हेड कबीर सेठी, उसकी वाइफ ज्योति, उसकी बेटी जानवी और उसका एक छोटा सा बेटा ध्रुव होते हैं। इस फैमिली को ट्रैवलिंग का, आउटिंग का बहुत शौक होता है। ये हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। इस वीकेंड पे ये फैमिली डिसीजन करती है कि क्यों ना हम इस दफा अपना ये वीकेंड अपने फार्म हाउस पर गुजारें। वो गाड़ी निकालकर अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं कि रास्ते में उसके बेटे ध्रुव को बहुत जोरों से सुसु आता है। वो अपने फादर से कहता है कि मुझे बड़ा सुसु आया है। उसकी बात सुनकर कबीर सेठी फैसला करता है कि क्यों ना हम एक रेस्टोरेंट में चले जाएं और वहां पर नाश्ता भी कर लेंगे और हमारा ये लाडला वहां अपना वॉशरूम भी कर लेगा। वो करीबी एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। ज्योति और उसकी बेटी जानवी एक टेबल पर बैठ जाते हैं। कबीर सेठी अपने बेटे को लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है, जहां पर उसका सामना होता है शैतान से, जिसका नाम है वनराज। कबीर सेठी शैतान से कुछ भी बात किए बगैर वहां से चला जाता है। कबीर सेठी काउंटर पे जाकर खाने का ऑर्डर देता है। खाने के ऑर्डर में उसने कुछ परोठे भी कह देता है। जब परोठे लेकर वेटर उनके टेबल पे आता है तो जानवी कहती है कि मैं परोठे नहीं खाऊंगी, परोठे खाने से लड़कियां मोटी हो जाती हैं और मैं तो अभी बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहती। खाना खाते हुए कबीर सेठी की बीवी कहती है मुझे तो भाई चाय चाहिए। कबीर सेठी चाय का ऑर्डर देने के लिए काउंटर पर जाता है और अपनी जेब से 500 का नोट निकालता है। काउंटर वाला शख्स कहता है कि मेरे पास चेंज नहीं है, आप अगर मुझे चेंज नहीं देंगे तो मैं आपको चाय भी नहीं दे सकता। ये सुनकर कबीर सेठी कहता है कि ठीक है, आप चाय ना दें, और अपनी वाइफ से आकर कहता है कि चले हम चलते हैं, चाय रहने देते हैं। शैतान, जिसने अपना नाम वनराज रखा हुआ है, वो दूर खड़ा होकर कबीर सेठी को देख रहा होता है। वो मौके का फायदा उठाते हुए चाय के 3 कप लेकर कबीर सेठी के टेबल पर पहुंच जाता है। 2 कप वो नहीं देता और तीसरा कप खुद पीने लगता है। पहले तो कबीर सेठी और उसकी वाइफ थोड़ा हेजिटेट होते हैं, लेकिन जल्द ही वो उसके साथ मानूस हो जाते हैं। कबीर सेठी उससे कहता है कि क्यों ना आप भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लें। शैतान यानी वनराज भी उनके साथ बैठ जाता है और नाश्ता करने लगता है। वो देखता है कि जानवी परोठे नहीं खा रही, वो उसका परोठा उठाकर खुद ही खाने लगता है। जब ज्योति और कबीर सेठी उसकी तरफ नहीं देख रहे होते तो वो चुपके से अपनी पॉकेट से एक लड्डू निकालता है और जानवी को देता है। उससे कहता है कि देखो मैंने आपका परोठा खाया है, आप ये लड्डू खा लें। जैसे ही जानवी लड्डू खाती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जानवी के लड्डू खाने की फौरन बाद ही वनराज उससे कहता है कि देखो परोठे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप ये परोठा भी खाएं। जानवी जल्दी से परोठा उठाती है और खाने लग जाती है। उसको परोठा खाते देखकर कबीर सेठी और उसकी वाइफ थोड़ा हैरान होते हैं कि पहले तो ये बिल्कुल परोठा नहीं खा रही थी और अपनी हेल्थ के हवाले से बड़ी कॉन्शियस थी, अब इस एक अजनबी शख्स के कहने पर ये फौरन ही परोठा खाने लगी। एक मशकूक सरगर्मी होने के बावजूद वो दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं। जब वो फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं तो शैतान भी उनकी गाड़ी के पास आ जाता है और जानवी से कहता है कि ये लो एक बिस्किट का पैकेट, जैसे ही आप फार्म हाउस के पास पहुंचो तो आपने इस पैकेट के तमाम बिस्किट खा लेने हैं। जब शैतान जानवी को बिस्किट का पैकेट दे रहा होता है तब ज्योति और कबीर सेठी उसे नहीं देख पाते। जब ये फार्म हाउस पहुंचते हैं तो फौरन ही जानवी वो बिस्किट वाला पैकेट निकालती है, उसके तमाम बिस्किट खा लेती है। अभी तक सब नॉर्मल चल रहा था, वो फार्म हाउस के अंदर एंजॉय कर रहे थे। वो सब तालाब में नहा रहे होते हैं कि ज्योति का फोन गीला हो जाता है। वो उसे खुश करने के लिए किचन में जाती है और उसे चावलों वाले डब्बे में रख देती है। वहां पर वो देखती है कि वही शख्स यानी वनराज उनके फार्म हाउस के गेट पर खड़ा है और इशारे से उससे कह रहा है कि फार्म हाउस का दरवाजा खोलो। वनराज को वहां पर देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और भागते हुए कबीर सेठी के पास पहुंचती है। उससे कहती है कि वनराज यहाँ पर भी आ गया है। इससे पहले कि कबीर सेठी कुछ करता, जानवी जाती है, दरवाजा खोलती है और वनराज उनके घर में दाखिल हो जाता है। कबीर सेठी शैतान से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। शैतान कहता है कि मैं यहाँ पर अपने मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करने आया हूँ। मेरे मोबाइल फोन की बैटरी लो हो गई है, आप अगर ये बैटरी चार्ज करने दें तो इसके चार्ज होने के फौरन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कबीर सेठी कहता है हाँ क्यों नहीं, आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज कर लें। वो उसे अपनी पावर बैंक दे देता है। अब शैतान उनके फार्म हाउस में मौजूद है। कबीर सेठी चाहता है कि क्यों ना उसका चाय वाला एहसान भी यहाँ पर चुकता कर दिया जाए। वो उसे चाय ऑफर करता है जिसे शैतान फौरन कबूल कर लेता है। इसके थोड़ी देर बाद ही उनके घर में थोड़ी अजीब चीजें होने लगती हैं, खास तौर पर कबीर सेठी की बेटी जानवी के साथ। शैतान कबीर सेठी की बेटी जानवी से कहता है कि जाओ चाय वाला डब्बा उठाओ और उसके अंदर जितनी भी पत्ती है सारी खा जाओ। जानवी फौरन ऐसा ही करती है, वो सारी पत्ती उठाकर खाने लग जाती है। फिर वो जानवी से कहता है कि जाओ अपने छोटे भाई का सर फोड़ दो।
जानवी भागते हुए जाती है, अपने भाई के सर पर जोर से मारती है। फिर वो जानवी से कहता है जाओ अपने पिता के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारो। जानवी अपने पिता के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये सब कुछ देखकर कबीर सेठी और उसकी वाइफ डर जाते हैं। कबीर सेठी शैतान का बाजू पकड़ता है और उसे बाहर निकालने लगता है कि शैतान उसकी बेटी जानवी से कहता है कि जानवी अपने फादर को ऐसा करने से रोको। जानवी अपने फादर के आगे आकर खड़ी हो जाती है और अपने फादर से कहती है नहीं, वनराज यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, आप उसका हाथ छोड़ दें। कबीर सेठी अपनी बेटी के इस एटीट्यूड से बड़ा हैरान होता है। ज्योति शैतान से पूछते हैं कि आपने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। शैतान कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को अपने वश में कर लिया है, अब वो मेरी कठपुतली बन चुकी है, मैं उसे जो कुछ भी कहूंगा वो फौरन करेगी। अगर मैंने उससे कह दिया कि वो तुम सब लोगों को मार डाले तो वो फौरन ही तुम सब लोगों को मार डालेगी बगैर कुछ सोचे समझे। इस पे कबीर सेठी शैतान से कहता है कि आप हमसे क्या चाहते हैं। शैतान कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी चाहता हूँ। कबीर सेठी और उसकी बीवी ज्योति कहते हैं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शैतान उन्हें ज्यादा डराने धमकाने के लिए मजीद कुछ खतरनाक चीजें करनी शुरू कर देता है। वो जानवी से कहता है कि चाकू उठाओ और अपने भाई ध्रुव को गला काट डालो। जानवी भागते हुए जाती है, चाकू उठाती है और अपने भाई के पीछे भागने लगती है। उधर से ज्योति और कबीर सेठी भी अपनी बेटी के पीछे भागने लगते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। भागते हुए उसका चाकू तो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अपने भाई को उठाकर छत से नीचे फेंक देती है। ये देखने के बाद ज्योति और कबीर सेठी बहुत डर जाते हैं। वो शैतान से कहते हैं कि आप ये सब कुछ करना बंद करें, आप हमारी बेटी को ले जाएं, लेकिन उस पर अब ये मजीद जुल्म मत करें। शैतान उसकी बेटी को लेकर वहां से जाने लगता है तो कबीर सेठी अपनी बीवी से कहता है कि आप ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाएं क्योंकि वो बहुत जख्मी है, और खुद साइकिल उठाकर शैतान का पीछा करने लगता है। उसको शैतान की लोकेशन बराबर आ रही थी क्योंकि जब रेस्टोरेंट में उसकी शैतान से मुलाकात हुई थी तो उसने शैतान के मोबाइल फोन का लॉग देख लिया था। जब घर में उसका मोबाइल फोन चार्ज हो रहा था और उसकी बेटी के साथ शैतानियां खेल रहा था तो कबीर सेठी चुपके से उसके मोबाइल फोन का लॉक अनलॉक करके उसकी लोकेशन ऑन कर देता है। इसलिए अब वो आसानी से उसे ट्रेस कर सकता था। उसका पीछा करते हुए कबीर सेठी पहुंचता है घने जंगल के अंदर। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो उस पर कुछ लड़कियां अटैक कर देती हैं। उनसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर जब आगे पहुंचता है तो वो देखता है वनराज को, जिसके आसपास तकरीबन 107 लड़कियां खड़ी हैं और 108वीं अब उसकी बेटी है। यहाँ पर कबीर सेठी समझ आता है कि वनराज एक शैतान है और अब वो इन तमाम लड़कियों की बलि देने वाला है। इससे पहले कि कबीर सेठी कुछ करता, एक लड़की उस पर पीछे से अटैक कर देती है। कबीर सेठी नीचे गिर जाता है। वनराज भी उसे देख लेता है और एक ऑर्डर जारी करता है। उससे वो उन तमाम लड़कियों से कहता है कि अगर ये शख्स हमारे काम में जरा भी मदाखलत करे तो आप सब मिलकर इसे कच्चा चबा जाना। इसके बाद वो फिर से अपना मंत्र पढ़ने में मसरूफ हो जाता है। कबीर सेठी एक मशाल उठाता है, उसके पांव पर जोर से मारता है। दर्द होने की वजह से वो नीचे झुकता है तो उसके गले में एक ब्लेड लटका होता है। उसी ब्लेड की मदद से कबीर सेठी उसकी जुबान काट देता है। जुबान के कटने की वजह से अब शैतान कोई भी ऑर्डर जारी नहीं कर सकता था और कबीर सेठी यही तो चाहता था कि शैतान कुछ मजीद न बोल सके, कुछ मजीद ऑर्डर जारी न कर सके, लेकिन वो पहले ही ऑर्डर जारी कर चुका था। इसलिए सब लड़कियां कबीर सेठी पर अटैक कर देती हैं, उसे कच्चा चबाने लगती हैं। वो सब लड़कियों से अभी घेरे हुए होती हैं कि कबीर सेठी एक ऑडियो प्ले कर देता है जिसमें वनराज की वॉइस होती है जो उन सब से कह रहा होता है कि तुम सब पहले की तरह हंसो, पहले की तरह खेलो, पहले की तरह मुस्कुराओ, जाओ तुम आज से सब आजाद हो, मैं तुम सबको आजाद करता हूँ। वो तमाम लड़कियां जैसे ही शैतान की आवाज सुनती हैं तो उन पर किया हुआ ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो जाता है और वो अपनी असली हालत में वापस आ जाती हैं। कबीर सेठी ने दरअसल ये वॉइस भी तब रिकॉर्ड की होती है जब शैतान उनके घर में बैठा होता है। इसके बाद कबीर सेठी उन तमाम लड़कियों को एक हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि उन लड़कियों की हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर पुलिस भी पहुँचती है जो कबीर सेठी से कहते हैं कि हम एक लंबे अरसे से इन तमाम लड़कियों को ढूंढ रहे थे क्योंकि इनके पेरेंट्स ने बहुत सारी कंप्लेंट की थी और बहुत सारी लड़कियाँ शहर से गुम हो गई थी। पुलिस वाले कबीर सेठी से कहते हैं कि हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया और हमारी मुश्किल आसान कर दी। कबीर सेठी पुलिस वालों को इस तमाम सूरत हाल के बारे में बताता है, लेकिन वो उनसे एक बात छुपा लेता है और वो ये है कि वो उन सबको नहीं बताता कि वनराज इस वक्त कहाँ है। दरअसल शैतान अब उसके कब्जे में है। अब कबीर सेठी चाहता है कि वो अपनी बेटी का बदला शैतान से ले। इसके लिए वो शैतान को जंगल में कैद कर लेता है। घने जंगल के अंदर बिल्कुल एक सुनसान सी जगह पर वो उसे खाने पीने के लिए जानवरों का मुर्दा गोश्त देता है। इसके साथ साथ चाय वाली पत्ती जो उसने उसकी बेटी को खिलाई थी, कभी उसके पास एक फ्रेश केला रख देता है मगर इतने फासले पर कि शैतान उस तक न पहुंच सके और ताजे केले को देखकर तड़पता रहे, सिसकता रहे।
शैतान उससे बहुत माफिया मांगता है, उसके आगे गिड़गिड़ाता है, रोता है, मगर कबीर सेठ ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर लोगों ने इस मूवी को बहुत प्यार दिया तो इसका सीक्वल भी बनेगा, क्योंकि इस मूवी की एंडिंग अभी ओपन है, शैतान अभी मरा नहीं है। अगर इसका रीमेक बना तो उसमें होगा ये कि शैतान यहाँ से भाग जाएगा और वो कबीर सेठी और पूरी दुनिया से इस बात का बदला लेगा। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।